हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे मेष संक्रांति या सतुवानी की। मेष संक्रांति का महान पुण्यप्रद त्योहार इस वर्ष 14 अप्रैल दिन बुधवार को है। दरअसल सूर्य की एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाने को ही संक्रांति कहा जाता है। इस हिसाब से वर्ष भर में 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन मेष संक्रांति का विशेष महत्व है क्योंकि मेष पहली राशि होती है और इस तरह मेष संक्रांति से ही नए सौर वर्ष की शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य कब मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ये भी जानते हैं कि मेष संक्रांति का पुण्यकाल कब होगा। काशी पंचांग के अनुसार सूर्यदेव 13 अप्रैल दिन मंगलवार को रात्रि शेष 4:12 पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष संक्रांति में संक्रमण के 4 घंटे पहले और 4 घंटे बाद तक पुण्यकाल माना जाता है। मान्यता है कि यदि संक्रांति सूर्यास्त के बाद होती है लेकिन मध्य रात्रि से पहले, तो उस दिन उत्तरार्ध से पुण्यकाल माना जाता है, और यदि संक्रांति मध्य रात्रि के बाद होती है तो अगले दिन के पूर्वाह्न को मेष संक्रांति के अनुष्ठानों के लिए उत्तम माना जाता है। इस तरह 14 अप्रैल के दिन ही मेष संक्रांति का पुण्यकाल माना जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि मेष संक्रांति पर क्या विशेष करना चाहिए। भारत के अलग अलग राज्यों में मेष संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ओडिशा में पना संक्रांति, तमिलनाडु में पुथांदु, पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख, असम में बोहाग बिहू, जबकि पंजाब में बैसाखी के नाम से जाना जाता है। बिहार में इस दिन सतुवानी के रूप में मनाते हैं। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में शामिल मेष संक्रांति पर दान और स्नान का विशेष महत्व है। हरिद्वार और काशी के 80 घाट पर स्नान का विशेष महत्व माना गया है। मेष संक्रांति के मौके पर सूर्य उपासना का विधान है। इस दिन सूर्य की पूजा करके गुड़, सत्तू और आम का दान करना चाहिए और स्वयं भी खाना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और पूरे साल उनकी कृपा बनी रहती है। इस दिन सत्तू, पंखा और जल से भरे घड़े का दान करना अत्यंत ही पुण्यप्रद माना जाता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य मेष संक्रांति पर देवों और पितरों के लिए सत्तू और जल से भरा घड़ा दान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्तू और घड़ा दान करने का मंत्र इस प्रकार है। सक्तवो धर्मदानित्यं ब्राह्मण प्रीतकारकः त्वद्दानान्नं पापानां क्षयः अस्तु सुखमस्तु च। अब ये भी जान लेते हैं कि सूर्य का मेष राशि में प्रवेश क्या क्या परिवर्तन लाता है। सूर्य का मीन से मेष राशि में प्रवेश होना उच्च का माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य का मेष राशि में प्रवेश होते ही खरमास की समाप्ति हो जाती है और इस दिन से विवाह सहित मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मेष राशि में प्रवेश करने के बाद सूर्य अन्य महीनों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। सूर्य का उच्च राशि में प्रवेश शुभ फलदायी है। खासकर सूर्य से संबंधित जातकों के लिए यह विशेष समय है। अब ये भी जान लेते हैं कि
इस वर्ष की मेष संक्रांति का फल कैसा रहेगा? इस वर्ष मंगलवार को रात्रि शेष 4:12 पर संक्रांति हो रही है, जिसके कारण मंत्री का पद मंगल को प्राप्त हो जाएगा। राजा और मंत्री दोनों पदों पर मंगल का विराजमान हो जाना निरंकुशता का वातावरण पैदा करेगा। आतंकी विस्फोट और अग्निकांड की कई बड़ी घटनाएं होंगी। पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। सीमा पर युद्ध जैसी परिस्थितियां बनने की आशंका है। यानी इस वर्ष मेष संक्रांति अच्छे संकेत लेकर नहीं आ रही है। इसलिए आस्था श्रद्धा के साथ त्योहार को मनाइए ताकि सूर्यदेव की कृपा प्राप्त हो सके। ओम सूर्याय नमः।